हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जो कि दोस्तों कोर्स वीडियो 3 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आज एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों आपको जैसे पता है कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। जब कोई स्टॉक नीचे की तरफ कंटिन्यू रेगुलर नीचे जा रहा होता है, हम उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और जब कोई स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा होता है, कभी थोड़ा सा ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे, कभी थोड़ा सा ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे, तब उसको साइडवेज बोला जाता है। दोस्तों हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आज इस वीडियो का आप देख रहे हैं कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, तो दोस्तों हम स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे, उसके बाद में मैं आपको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल चीजों को आपको करके दिखाने वाला हूँ सारा, कि हम अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करें और हम अपने ट्रेड को कैसे प्लान करें। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा होता है, इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर रहता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ से मैं मार्केट एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद में एक लो लगाता है, बाद में फिर एक हाई लगाता है। इस तरीके से मार्केट ने यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक लो लगाता है, इसके बाद में एक हाई लगाता है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। जब भी हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तो हमें जिस लेग के अंदर स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रेक हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली लेग है जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। तो दोस्तों हम इसी लेग के अंदर हमारे को पीओआई मार्क करना है, पीओआई को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि इम्बैलेंस या आपका जिसको बोला जाता ऑर्डर ब्लॉक। दोस्तों हम अब फॉर एग्जांपल इस लेग में यहाँ पे अपने पीओआई को मार्क कर लेते हैं, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं किस लेग के अंदर, जो जिस लेग में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। आप ध्यान से देखें, प्राइस यहाँ से चलता है, एक हाई लगाता है, हाई के बाद एक लो लगाता है, लो के बाद फिर एक हाई लगाता है। जहां पर जैसे ही इस रेंज से बाहर प्राइस निकलता है, इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी अपने स्ट्रक्चर को इसने प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब जिस लेग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि यहां से लेके इसके बीच में हमारे को पीओआई आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने इम्बैलेंस के बारे में, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को सही ढंग से देखा है तो हमने बात की है इम्बैलेंस के बारे में, यानी इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक को ही पीओआई बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना मान के चलो ये वाली लेग के अंदर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर यहाँ पे हमारा पीओआई है, यहाँ पे हमने अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया। अब जब मार्केट फिर से प्राइस हमारे इस पीओआई के अंदर आता है, यहाँ पे इस तरीके से आता है, तो दोस्तों हम अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे और सेम इस तरीके से मार्केट एक और हायर हाई लगाता है, लगाने के लिए चल पड़ता है। समझ में आया दोस्तों? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। जब भी हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, हम यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पर होगा वहां पे हम इसको ब्लॉक को पहले से अपनी तैयारी करेंगे, और जब दोबारा से रेट प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है तो हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पे हम अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट एक फिर से अपना एक हायर हाई लगाने के लिए चल पड़ता है। दोबारा से दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर आके आपका फिर से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे फिर से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने फिर से अपना पीओआई कहाँ देखना है, ऑर्डर ब्लॉक फिर कहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना है, सेम इस लेग के अंदर, क्योंकि इसी लेग में यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो इसके अंदर फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, पीओआई हमारा कहाँ पे है।
दोस्तों ये हम इस तरीके से फिर से हमने अपना पीओआई यहाँ पे मार्क कर लिया। अब फिर से हम वेट करने वाले दोबारा से कि जब इस पीओआई के अंदर प्राइस आएगा फिर हम अपनी ट्रेड को प्लान करने वाले। सेम इस तरीके से फिर से प्राइस आपका इसके अंदर आता है, यहाँ से प्राइस उठाता है और मार्केट इस तरीके से वापस दोबारा से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देती है। फिर से यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे आपका फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। समझ आए दोस्तों? सेम इस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीजों को देखना है कि जैसे एक हायर हाई लगाने के बाद हायर लो लगाता है और अपने स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक करता है। हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करा, इसके अंदर जैसे ही प्राइस आया हमने अपने ऑर्डर को प्लान करा और यहाँ पे यहाँ से हमारे प्राइस को उठाता है और कंटिन्यू अपने हायर हाई ट्रेंड अपने आप को प्राइस अपने ट्रेंड में चलने लग जाता है। फिर से अब इस लेग के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। फिर यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पर फिर से आइडेंटिफाई, जहां भी ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलेगा वहां पे हम अपना मार्क करके हम प्राइस को उसके अंदर आने का वेट करेंगे। जैसे उसके अंदर प्राइस आता है हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे एसएल के साथ में। इस तरीके से आपका जब भी अप ट्रेंड के अंदर आपका प्राइस मूव कर रहा होता है हमें अपने ट्रेड को, हमने अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से प्लान करना होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जब मार्केट अपने एक टॉप पे जाता है, टॉप पे जाने के बाद में फिर से एक लो लगाता है, दोबारा फिर अपने एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद फिर से एक लो लगाता है, जैसे कि डबल टॉप बनता है। और दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है और जैसे ही यहाँ पे दोस्तों जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी एकदम एक थर्ड मूव आती है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है और एकदम से यहाँ पे प्राइस डाउन आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखें कि टॉप पे जब मार्केट जाने के बाद में यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसको मैं यहाँ पे साइन दे देता हूँ डॉलर का, तो हमें समझ आया कि यहाँ पे मार्केट में जैसे ही हायर हाई हायर हाई हायर हाई ट्रेड कर रहा था, अब यहाँ पे टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे डबल टॉप बनाया और यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे देखो मार्केट टॉप पे जाने के बाद अपनी लिक्विडिटी को ग्रेब करा, उसके बाद में यहाँ लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट किया। इसके बाद में एक तीसरी मूव ली और एकदम से लिक्विडिटी ग्रेब कर दिया और मार्केट यहीं से डाउन ट्रेड में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया आगे से। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, वापस सेम इस तरीके से अब हम फिर से हमने देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है दोस्तों। अगर हमें देखूं यहाँ पर हमें देखना है कि अब यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है डाउन ट्रेंड के अंदर इस तरीके से। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फिर हमें ये अब इस लेग के अंदर हमें पीओआई आइडेंटिफाई करके मार्क करना है। कौन सी लेग के अंदर, इस लेग के अंदर, क्योंकि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से लेग में हुआ, सेम इसी लेग में हुआ। यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और इस लेग के अंदर हमारे को आइडेंटिफाई करना है पीओआई, यानी कि हमें इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक। दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं, लेकिन आपने प्रीवियस जो वीडियो था इससे पहले वाला वीडियो 2 में आपने देखा होगा इम्बैलेंस के बारे में, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया कि इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक को मिलाकर हमें पीओआई हम बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर से मार्क करने वाले हैं एक पीओआई एरिया इस तरीके से। यहाँ पे हमने क्या मार्क कर लिया, पीओआई। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, यहाँ पे। और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ तो आप लोगों को याद रहने वाला है पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, यानी कि इसको आप ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस को आई
ये दोस्तों, अब मार्केट फिर से सेम जैसे आपका अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो सेम इस तरीके से हमें डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड करना है। कैसे? जैसे ही हमारा एक लो लगाया प्राइस, लो के बाद में जैसे हमारे पीओआई के अंदर प्राइस आता है, हम वापस अपनी ट्रेड को यहाँ पे प्लान करते हैं और मार्केट इस तरीके से फिर से एक लो लगाता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे फिर से हो जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा लेग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया? इस लेग में, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से हमें अपना पीओआई को आइडेंटिफाई करना है और अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अब यहाँ पे मैं फिर से इस लेग में अपना पीओआई मार्क कर लेता हूँ, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, इस तरीके से। अब फिर से क्या होगा, जैसे यहाँ प्राइस एक अपने हाई को लगाने जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से आपके प्राइस आपके ट्रेड को उठाएगा और फिर अपना एक लो लगाने के लिए आ जाएगा। सेम इस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है। तो दोस्तों हमें हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए, और जब भी जो भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि दोस्तों आपका अप या डाउन ट्रेंड में हो, तब हमें ट्रेड करना चाहिए और हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा मार्केट अप ट्रेंड में एक हाई लगाता है, लो लगाता है और एक हाई लगा देता है, तो दोस्तों हमें अपना इस तरीके से अपना ऑर्डर ब्लॉक मार करना है और अपने ट्रेड को प्लान करना है। दोस्तों ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मान के चलो यहाँ पर एक नदी है, और दोस्तों इसका जो बहाव है नीचे की तरफ को है, इस तरीके से इसका बहाव नीचे की तरफ को है और पानी नीचे की तरफ को जा रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अगर तैरना है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमें तैरना है, तो अगर हम इसके विपरीत, यानी कि इसका ट्रेंड नीचे की तरफ को है और हम तैरना चाहते हैं इसके अपोजिट तरफ, तो दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, और मेहनत लगने के बाद में हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन हम बहुत ज्यादा आगे तैर के नहीं जा सकते, और बहुत कम समय के अंदर हम थक जाएंगे और हमारा हाथ पैर भी काम नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अब ये बहाव नीचे की तरफ है और हमें तैरना है, तो दोस्तों अब हम नीचे की तरफ, जिधर को नदी का बहाव है उसी तरफ को अगर हम तैरने लग जाए, तो दोस्तों आपको तैरने में बहुत आसानी भी होगी और आपको तैरने में बहुत मजा भी आने वाला है, और बहुत कम समय में, बहुत बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लंबी दूरी आप तय कर सकते हैं। सेम दोस्तों इस मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब भी हम मतलब रिटेल ट्रेडर, ज्यादातर लोग जब भी ट्रेड करते हैं, वो ट्रेंड के विपरीत चलने लग जाते हैं, तो वहां पे उनका जो प्रॉफिट है बहुत कम हो जाता है, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत कम टाइम में नुकसान भी कर लेते हैं और ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। तो हमेशा हमें अपने ट्रेंड के साथ ही ट्रेड को प्लान करना है, और अपने ट्रेंड के साथ ही प्रॉपर तरीके से हमें ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है, और अपना एसएल के साथ में हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो अब हम चार्ट के माध्यम से समझाता हूं मैं आपको कि हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। अब आगे हम चार्ट में देखने वाले हैं, 2 से 3 जगह मैं आपको चार्ट में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। ये आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, तो ये XAU USD यानी कि गोल्ड का ये चार्ट है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, हर टाइम फ्रेम पे ये चीजें आपको काम करते हुए दिखेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट यहाँ पे एक लो लगाता है, लो के बाद में एक हाई लगाता है, हाई के बाद में फिर से लो लगा देता है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों हम, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जिस लेग के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब हमें इसके बीच में ही हमें पीओआई ढूंढ के मार करना है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों ये है
ये सेकंड कैंडल का लो हो गया और इस कैंडल का हाई हो गया, और अगर मैं देखूं तो ये ग्रीन का इसका यहाँ तक एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है इस तरीके से यहाँ पे, और इसको मैं आगे इस तरीके से बढ़ा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इस लेग के अंदर हमें अपना पीओआई को आइडेंटिफाई करना था, जो कि यहाँ पर हमारे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बताया कि इम्बैलेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें दोस्तों। तो यहाँ पे इम्बैलेंस और ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इन दोनों को इकट्ठे मार्क करना होता है, तो दोनों को हमने इकट्ठे मार्क कर लिया यहाँ पे। अब आपको जैसे बताया था इम्बैलेंस ये वाला एरिया निकल के आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पहले से मार्क करके यहाँ पर हम बैठ जाते हैं। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखें कि जैसे ही आपका प्राइस यहाँ पर आता है इसके अंदर, हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं। हम ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे रखते हैं, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा एसएल को हमने थोड़ा नीचे रखना है इस तरीके से, थोड़ा सा हमने नीचे रखना है। और यहाँ जो प्रीवियस लो मारा है यहाँ तक का हम कम से कम यहाँ तक का हम अपना टारगेट रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया उस वहीं पर प्राइस आया। यहाँ से आप यहाँ से ट्रेड को उठाने के बाद में हमने ट्रेंड के हिसाब से इस ट्रेड को लिया था, तो ये देखो बहुत कम टाइम में हमारा जो टीपी था हिट हो गया। लेकिन दोस्तों ये हमने प्रीवियस जो लो था वहां तक का टारगेट रखना है, लेकिन अगर हम वेट करें तो आप देखो कितना अच्छा टारगेट दिया है। अगर हम देखें तो ये बहुत ही लंबा टारगेट दिया हुआ है। लेकिन मैं मिनिमम आपसे बात करता हूँ कि अगर हम मिनिमम रखेंगे जो हमारा प्रीवियस लो है वहां तक तो हमें टारगेट आराम से हमें मिलने वाला ही है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखें नीचे लिक्विडिटी, जैसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपको लिक्विडिटी के बारे में मैंने बताया, आप यहाँ पर देखें कि मार्केट ने यहीं पे एक लो लगाया, दूसरा लो लगाया, तो उससे थर्ड मूव ली एकदम से नीचे, और एकदम से मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों फिर हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा वापस ट्रेंड यहाँ पे मार्केट बॉटम पे आके लिक्विडिटी ग्रीव करती है और यहीं से अपने ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है दोस्तों, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है और यहीं से मार्केट यहाँ से लोअर हाई इस तरीके से ट्रेड करने लग जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले फिर से वापस पीओआई को फिर से हम आइडेंटिफाई करने वाले किस लेग के अंदर, यहाँ से लेके इस लेग के अंदर हम फिर से ऑर्डर ब्लॉक को फिर से हम मार्क करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस कैंडल का लो, यहाँ का लो, और ये इस कैंडल का हाई, ये इस तरीके से हम आगे को लेके जाएंगे यहाँ पे। अब आप देखो ये इम्बैलेंस एरिया जो प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको बताया ये इम्बैलेंस था, यहाँ पे हमने अपने पीओआई को मार्क कर लिया। और यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे आप देखो कि प्राइस इसके अंदर ही आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे हमें स्टॉप लॉस को रखना है, और इस तरीके से हम यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। और प्रीवियस जो हाई है, मतलब आप देखो कि यहाँ पे एक मूव एक बहुत अच्छी हुई है, प्रीवियस हाई इसका बहुत कम था, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे मूव इतनी अच्छी हुई है क्योंकि हम ट्रेंड के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेंड चेंज करा, जैसे एक हायर हाई बनाना स्टार्ट करा, अपनी ट्रेड को प्लान करते हो, देखो कितना अच्छा हमारे को टारगेट मिलता है। और अगर हम इसको होल्ड रखते हैं तो एक और बहुत बढ़िया आगे हमारे को ये टारगेट मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ तक भी रखें तो आप देखें कि हमें बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद में अगर हम फिर देखें, यहाँ से मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर से लो लगाया और फिर से कंटिन्यू अपने ट्रेंड को फिर से वापस एक हायर हाई लगाया। तो यहाँ से दोबारा से अगर हम देखें तो यहाँ पे
हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है वापस। और यहाँ से मैं फिर से देखने वाला हूँ इस लेग के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक में अपने पीओआई को हम मार्क करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, अब मैं इसको यहाँ से आगे ले जाता हूँ इस तरीके से। और फिर मैं वेट करता हूँ और अपनी ट्रेड को यहाँ पे फिर से वापस मैं प्लान करता हूँ कि जब भी इसके अंदर आएगी प्राइस, मैं अपनी ट्रेड को एक्टिव करूंगा। हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे, और टारगेट प्रीवियस जो हाई था, प्रीवियस हाई हमारा ये वाला हाई है। आप देखो दोस्तों यहाँ पे कितने कम समय में आपका टारगेट हिट हुआ है, क्योंकि आप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट का जो एडवांस स्ट्रक्चर है इसको आपकी नॉलेज है और इसको आप मार के आप एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आप देखो कम समय में आपका यहाँ पे टीपी आपका हिट हो रहा है। सेम इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से आपने जैसे एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से आपने देखना है। वीडियो के अंदर एक एक चीज को आपने प्रैक्टिकल पेपर पे, बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से देखने के बाद, मार्क करने के बाद में आपने डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और इसको जितना सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से आपने प्रैक्टिस किया, प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होता है, कहाँ पे पीओआई मार्क करना है, किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लेना है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर ये चीजें करते हैं तो आपको ये मान चलो कि मिनिमम कम से कम 80 से 90%, 95% तक भी आपको इसमें आपके फेवर में मार्केट आने वाली है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली चौथी वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले पीओआई के ऊपर। हम इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिलती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पूरा पूरा जो कोर्स, पेड कोर्स होता है, वो सारा यहाँ पे हम आपको फ्री में बता रहे हैं। और इसमें इस चैनल के ऊपर बहुत सारे डेली एनालाइज वीडियो भी आते रहते हैं, वीकली एनालाइज वीडियो आते रहते हैं। तो आपको मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं, आप बिगिनर ट्रेडर हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।